हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या है भाई आज की क्लास? आज पढ़ेंगे रोज के पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब। जी हाँ भाई, सवाल जाके जान के सिर्फ क्या करेंगे जब जवाब ना पता हो तो, क्योंकि अंग्रेजी सीखने के क्रम में या किसी भी भाषा को सीखने के क्रम में आपने करने होते हैं एक तो सवाल, दूसरा आपको समझ में आने चाहिए, तीसरा आपको सवाल पूछना आना चाहिए, चौथा सामने वाले ने क्या जवाब दिया वो पता होना चाहिए और जवाब देना भी तो आना चाहिए। तो भाई सवाल जानना सिर्फ काफी नहीं, सवाल के साथ साथ जवाब जानना भी बेहद जरूरी है। तो आज जानेंगे मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी कि जो सबसे ज्यादा पूछे जाने सवाल होते हैं, इनको मैं लेकर के आती हूँ। उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस आ रखी हैं, तो उनको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लीजिए। ये भी उन्हीं का एक हिस्सा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। सबसे पहला सवाल है व्हाट्सअप दीज डेज। व्हाट्सअप दीज डेज, ये ना थोड़ा मॉडर्न जैसा सवाल है। कैसा सवाल है? मॉडर्न वाला सवाल है। तो जो आजकल के यंगर जनरेशन होते हैं, जो कॉलेज गोइंग बेसिकली होते हैं, वो बहुत दिनों बाद अगर अपने दोस्तों से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं कि हाल चाल पूछेंगे ना सबसे पहले, तो इन दिनों क्या चल रहा है या क्या हाल है। सो व्हाट्सअप दीज डेज, आपका जवाब अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होना चाहिए? नथिंग स्पेशल एज यूजुअल, कुछ खास नहीं, वैसा ही हमेशा की तरह, नथिंग स्पेशल एज यूजुअल। नॉर्मली लोग इसी तरीके का जवाब देते हैं इस सवाल पे। अब मैं क्या करूं, अब इसका जवाब अगर लोग ऐसे ही देते हैं तो, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द मैटर, माजरा क्या है भाई? व्हाट इज द मैटर, माजरा क्या है या मुद्दा क्या है? इस्तेमाल मतलब इसका जवाब देखिए, या तो होगा कुछ नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। क्या माजरा है? कुछ नहीं है, नथिंग। या तो फिर आई जस्ट लॉस्ट माई कीज, मैंने अपनी चाबी खो दी, मतलब जो माजरा है वो बताइए। बेसिकली मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि आई लॉस्ट माई कीज। हो सकता है आपका वॉलेट खो गया हो सकता है आपको बस ना मिल रही हो सकता है आप मेट्रो के लिए लेट हो रहे हो। सो आई जस्ट लॉस्ट माई कीज, मैंने अपनी चाबी खो दी। डिड यू लाइक द मूवी, कि आपको मूवी पसंद आई? आप दोस्तों के साथ मूवी देखने गए हैं। अब जिनकी ट्रीट है, जो ट्रीट दे रहा है आपको, है ना, वो आपसे क्या पूछेगा? मूवी की ट्रीट दे रहा है भाई, बर्थडे है उसका, तो डिड यू लाइक द मूवी, क्या आपको मूवी पसंद आई? जवाब, या तो आपको मूवी पसंद आएगी या तो आपको मूवी पसंद नहीं आएगी। क्या बोलेंगे पसंद आएगी तो? यस लव्ड इट, हाँ वास्तव में, मतलब हाँ अच्छा लगा, यस लव्ड इट, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मूवी थी। या फिर आपको मूवी अगर नहीं पसंद आई तो नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, बकवास मूवी थी, नॉट एट ऑल। हाउ वॉज द पार्टी, पार्टी कैसी थी? हाउ वॉज द पार्टी, या तो पार्टी अच्छी होगी या तो ठीक ठाक सी होगी। इट वॉज फाइन, मतलब हाँ ठीक था, इट वॉज फाइन। इट वॉज सो, ठीक ठाक था, मतलब हाँ बहुत वैसा कुछ नहीं था कि मैं अलग से कुछ बताऊं, ठीक ठाक था। इट वॉज सो। तो जब भी आपको ऐसा बोलना हो ना कि हाँ ठीक ठाक सा था, चलेबल टाइप का था, मतलब हाँ चलेगा टाइप था, तो आप सो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सो। इस्तेमाल देखते हैं आगे के क्वेश्चन का। डिड यू लाइक द फूड, क्या आपको खाना पसंद आया? डिड यू लाइक द फूड, ये सवाल कब होता है? जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे खा रहे हैं, वहां पे हो सकता है रैंडमली आपसे कोई भी उनके स्टाफ या उनका मालिक आकर के पूछे कि सर हाउ वाज द फूड, डिड यू लाइक द फूड, क्या आपको खाना पसंद आया? आपका जवाब, या तो आप पसंद करेंगे या तो आप नहीं पसंद करेंगे। यस लव्ड इट, हाँ पसंद आया, हाँ पसंद आया। या फिर आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ फूड, मुझे इस तरह का खाना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ फूड, मुझे इस तरह का खाना पसंद नहीं है। आप चाहें तो सीधे सीधे ना बोल सकते हैं, बट मेरी सजेशन होगी आप सीधे सीधे किसी को उसके खाने के लिए ना नहीं बोलिए, सामने वाले को बुरा लग सकता है। तो आप क्या बोलिएगा? हाँ ठीक है, मतलब मुझे इस तरह का खाना पसंद नहीं है। लाइक आप कह सकते हैं ना कि मुझे इस तरह का खाना पसंद नहीं है, थोड़ा स्पाइसी है, थोड़ा तीखा है, थोड़ा ऐसा है, थोड़ा वैसा है, मुझे इस तरह का खाना पसंद नहीं है। आप ऐसा बोल करके इसको ऐसा बैलेंस आंसर आप इसका कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। व्हाट आर यू स्टडिंग, क्या पढ़ाई हो रही है भाई, आप क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट आर यू स्टडिंग? आई एम स्टडिंग इंग्लिश। अरे हम लोग तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ना, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग इंग्लिश। वट डू यू वॉन्ट टू नो, आप क्या जानना चाहते हैं? वट डू यू वॉन्ट टू नो, आप क्या जानना चाहते हैं या तुम क्या जानना चाहते हो?
आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस, मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। अब जो भी मैटर हो आपको वहाँ पे बोलना है। मैंने तो दिस लगा दिया है कि भाई मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। आप कह सकते हैं मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू। मैं आपके फादर के बारे में जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर फादर। मैं आपकी नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर एजुकेशन, योर जॉब, योर करियर, योर फैमिली, एनीथिंग, है ना, योर कॉलेज, योर स्कूल, एनीथिंग। मैंने तो बस यहाँ पे दिस लिखा है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस। वॉट डू यू वॉन्ट टू से, कहना क्या चाहते हो तुम, या तुम क्या कहना चाहते हो, या आप क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू से दैट आई एम गेटिंग लेट, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे देर हो रही है। आई वॉन्ट टू से दैट, यहां तक ला करके आप उसके आगे कुछ भी बोल सकते हैं। आई वॉन्ट टू से दैट आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भूख लगी है। आई वॉन्ट टू से दैट आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू फोन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे एक नया फोन खरीदना है। आई वॉन्ट टू से दैट आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू से दैट आई वॉन्ट टू गो फॉर अ मूवी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पिक्चर देखने जाना चाहता हूँ। आपकी मर्जी। आई वॉन्ट टू से दैट के बाद आप चाहें तो हिंदी वाक्य भी बोल सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो करिए भाई बोलने की। आई वॉन्ट टू से दैट, यहीं तक शुरुआत करिए ना, फिर हिंदी के वाक्य बोलिए। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। वॉट आर यू कुकिंग टूडे, आप आज क्या पका रहे हैं। वॉट आर यू कुकिंग टूडे, आपका जवाब आप जो भी बना रहे हो आप बोल दीजिए। आई एम कुकिंग पनीर मसाला टुडे, मैं आज पनीर मसाला बना रहा हूं या पका रहा हूं। आई एम कुकिंग पनीर टुडे। वॉट आर यू थिंकिंग, क्या सोच रहे हो। वॉट आर यू थिंकिंग। इस्तेमाल आई एम थिंकिंग अबाउट योर हेल्थ, मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में सोच रहा हूं। आई एम थिंकिंग अबाउट योर हेल्थ। हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। हु इज कमिंग, इस्तेमाल देखिए, मतलब इसका जवाब देखिए आप। माई डैड इज कमिंग, मेरे पिता आ रहे हैं। माई डैड इज कमिंग। अब मैंने तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया माई डैड इज कमिंग। आप अपना हस्बैंड बोल सकते हैं, बच्चे बोल सकते हैं, इन लॉज बोल सकते हैं, टीचर बोल सकते हैं, दोस्त बोल सकते हैं। माई फ्रेंड्स आर कमिंग, माई चाइल्ड इज कमिंग, माई इन लॉज आर कमिंग, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया आगे। हु केम नाउ, अब कौन आया। जिस दिन मान के चलिए सुबह से आप गेस्ट को अटेंड कर रहे हैं, सुबह से आपके घर में कोई ना कोई आ ही रहा है, उसके बाद जब आप थक हार के बैठेंगे और फिर जब एक बार घंटी बज जाती है दरवाजे की, तो क्या बोलते हैं कि अरे अब कौन आया। तो इसका जवाब क्या हो सकता है, दूध वाला आया, द मिल्क मैन केम। अब हो सकता है आपके यहाँ सब्जी वाला आया हो, पोस्टमैन आया हो, कोई नॉर्मल डिलीवरी बॉय आया हो, तो आप उसका नाम यहाँ पे मिल्क मैन की जगह पे डाल सकते हैं। वेर आर यू, आप कहाँ हैं। वेर आर यू, आप कहाँ हैं। इस्तेमाल देखिए, आई एम एट द ऑफिस, मैं दफ्तर में हूं। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफिस का लिया है, आप चाहें तो बोलिए थिएटर, घर, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, म्यूजियम, एनीवेयर। आई एम एट द ऑफिस, मैं दफ्तर में हूं। हुम टू मीट, किससे मिलना है भाई। हुम टू मीट, आई एम हियर टू मीट मिस्टर शर्मा, मैं यहाँ मिस्टर शर्मा से मिलने के लिए आया हूँ। आप चाहें तो मिस्टर वर्मा से मिलने जाइए, मिस्टर किसी से भी आप मिलने जाइए। ठीक है, आप किसी का भी नाम यहाँ पे ले सकते हैं, या आप अगर किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं तो आप चाचा, मामा, ताऊ, फूफा कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। व्हेन डिड यू केम, आप कब आए। व्हेन डिड यू केम, आई केम यस्टरडे, मैं कल आया। आई केम यस्टरडे, मैं कल आया। हाउ वॉज योर जर्नी, आपकी यात्रा कैसी रही। हाउ वॉज योर जर्नी, आपकी यात्रा कैसी रही। माई जर्नी वॉज गुड, मेरा सफर अच्छा रहा। माई जर्नी वॉज गुड, मेरा सफर अच्छा रहा। डू आई नीड टू गो, क्या मुझे जाने की जरूरत है। डू आई नीड टू गो, जवाब यस यू नीड टू गो, हाँ आपको जाने की जरूरत है अगर है तो। अगर नहीं है तो नो यू डू नॉट नीड टू गो, सिंपल सा आंसर है। यस यू नीड टू गो, नो यू डू नॉट नीड टू गो। हाँ आपको जाने की जरूरत है, नहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। आर यू गेटिंग रेडी, क्या आप तैयार हो रहे हैं। आर यू गेटिंग रेडी, जवाब यस आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूं। नो आई एम नॉट रेडी, नहीं मैं तैयार नहीं हूं। या फिर आप बोल सकते हैं येस आई एम गेटिंग रेडी, हाँ मैं तैयार हो रहा हूं। नो आई एम नॉट गेटिंग रेडी, नहीं मैं तैयार नहीं हो रहा हूं। वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं। वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, जवाब बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ या अंग्रेजी बोलना चाहती हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। हाउ फार इज योर होम, आपका घर कितनी दूर है। हाउ फार इज योर होम, आपका घर कितनी दूर है। इट इज 10 किलोमीटर फ्रॉम ह्योर, यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। इट इज 10 किलोमीटर्स फ्रॉम ह्योर। वॉट ब्रिंग्स यू हियर, यहाँ कैसे आना हुआ। वॉट ब्रिंग्स यू हियर, जवाब एक्चुअली आई हैड सम वर्क नियर बाय, वास्तव में मुझे पास में कुछ काम था। एक्चुअली मुझे पास में कुछ काम था इसीलिए यहाँ पे हूँ। या फिर
आप अगर उन्हीं से मिलने गए हैं जिनसे आपकी मुलाकात हुई, आई एम हियर टू मीट यू, मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ, आई एम हियर टू मीट यू। वॉट इज योर इंटेंशन, इरादा क्या है भाई, आपका इरादा क्या है, वॉट इज योर इंटेंशन। नथिंग, आई जस्ट वॉन्ट अ डे ऑफ, कुछ नहीं मुझे बस एक दिन की छुट्टी चाहिए। नथिंग, आई जस्ट वॉन्ट अ डे ऑफ, कुछ नहीं मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। वाई डोंट यू लिसन, आप सुनते क्यों नहीं, वाई डोंट यू लिसन, आप सुनते क्यों नहीं। जवाब, आई डू लिसन, सुनता तो हूं, आई डू लिसन, मैं सुनता तो हूं। वाई शुड आई लिसन टू यू, मुझे आपकी बात क्यों सुननी चाहिए। वाई शुड आई लिसन टू यू, मुझे आपकी बात क्यों सुननी चाहिए। बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू, क्योंकि मैं तुमसे बात कर रहा हूं, या मैं आपसे बात कर रही हूं। बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू। वॉट इज इट ऑल अबाउट, ये सब किस बारे में है। वॉट इज इट ऑल अबाउट, इस्तेमाल देखिए। इट इज अबाउट माई लाइफ, ये मेरे जीवन के बारे में है। इट इज अबाउट माई लाइफ, आप चाहें तो यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज अबाउट माई फैमिली, माई करियर, माई जॉब, माई स्कूल, माई कॉलेज, एनीथिंग। वेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। वेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद। डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद। अगर आप कल जाने वाले हो तो टुमारो, सिंपली आप एकदम वन वर्ड आंसर करिए, टुमारो मतलब कल जा रहा हूं, है ना। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, आपने कितने पैसे खर्च किए। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, आपने कितने पैसे खर्च किए। आई स्पेंड हाफ ऑफ माई सैलरी, मैंने अपना आधा वेतन खर्च किया। आई स्पेंड हाफ ऑफ माई सैलरी। डू यू वॉन्ट टू गो, क्या आप जाना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू गो, क्या आप जाना चाहते हैं। येस आई वॉन्ट टू गो, हाँ मैं जाना चाहता हूं। या नो आई डोंट वॉन्ट टू गो, नहीं मैं नहीं जाना चाहता। येस आई वॉन्ट टू गो, नो आई डोंट वॉन्ट टू गो। आगे बढ़ते हैं। डू यू फील टायर्ड, क्या आप थके हुए हैं। डू यू फील टायर्ड। जवाब, येस अ लिटिल बिट, हाँ थोड़ा सा, मतलब हाँ थोड़ा सा, अ लिटिल बिट। नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। वॉट नेक्स्ट, आगे क्या। प्लान पूछते हैं ना हम लोग एक दूसरे से, वॉट नेक्स्ट। जवाब, लेट्स सी, चलो देखते हैं, मतलब देखते हैं। या आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, या मैं नहीं जानता। वॉट टू डू, क्या करें। वॉट टू डू, क्या करें। लेट्स गो एंड वॉच टीवी, चलो टीवी देखते हैं। लेट्स गो एंड वॉच टीवी, चलो शॉपिंग पे चलते हैं, चलो मूवी चलते हैं, चलो खाना बनाते हैं, चलो किताब पढ़ते हैं, चलो टीवी देखते हैं, एनीथिंग। लेट्स गो एंड वॉच टीवी, लेट्स गो एंड डू शॉपिंग, लेट्स गो एंड कुक फूड, लेट्स गो एंड वॉच मूवी, आपकी मर्जी है ना। वॉट टू नो, क्या जानना है भाई। वॉट टू नो, आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर वर्क, मैं आपके काम के बारे में जानना चाहता हूं। या कुछ नहीं जानना, नथिंग। आप सिंपली वन वर्ड आंसर कर सकते हैं, नथिंग। वॉट टू से, क्या कहें अब, मतलब वॉट टू से, क्या कहें, है ना। जवाब, नथिंग टू से, कुछ है ही नहीं कहने के लिए। वॉट टू से, क्या कहें। नथिंग टू से, कुछ है ही नहीं कहने के लिए, नथिंग टू से। वॉट अबाउट हिम, उसके बारे में क्या। वॉट अबाउट हिम, उसके बारे में क्या। ही इज डूइंग गुड, वो अच्छा कर रहा है, मतलब ही इज डूइंग गुड, वो अच्छा कर रहा है। या फिर अगर आपको सामने वाले के बारे में नहीं पता है तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वॉट टू स्टडी, क्या पढ़ें, समझ नहीं आ रहा, क्या पढ़ें। आई लेट्स स्टडी मैथ्स टुडे, चलो आज मैथ्स पढ़ते हैं। या आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मैं नहीं पढ़ना चाहता भाई आज। आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी टुडे, मैं नहीं पढ़ना चाहता आज। वॉट एल्स, और क्या। वॉट एल्स, और क्या चाहिए। वॉट एल्स। जवाब, आई वॉन्ट सम टी, मुझे थोड़ी चाय चाहिए। आई वॉन्ट सम टी, मुझे थोड़ी चाय चाहिए। वाई आर यू डूइंग दिस, आप ये क्यों कर रहे हैं। वाई आर यू डूइंग दिस, आप ये क्यों कर रहे हैं। जवाब, बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड, क्योंकि मुझे बोला गया है करने के लिए, है ना। बिकॉज आई हैव बीन, जैसे ही आप बोलते हैं ना बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड, मतलब ये अंडरस्टूड है कि आपको बोला गया है करने के लिए। करने के लिए जो है यहाँ पे छुपा हुआ है, यू डू नॉट नीड टू मेंशन इट ऑल द टाइम, ओके। बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड, क्योंकि मुझे बोला गया है। वाई टू गो, क्यों जाना है, मतलब वाई टू गो, क्यों जाना है। बिकॉज आई हैव अ मीटिंग, क्योंकि मेरी एक मीटिंग है। बिकॉज आई हैव अ मीटिंग, क्योंकि मेरी एक मीटिंग है। हु इज इट, ये कौन है। हु इज इट, यह कौन है। माई कलीग, मेरा सहयोगी। कलीग मतलब होता है सहयोगी, जो ऑफिस में आपके साथ काम करता है उसको कलीग बोलते हैं, तो माई कलीग। वेयर टू गो, कहाँ जाना है। वेयर टू गो, कहाँ जाना है। जवाब,
लेट्स गो टू द मार्केट, चलो बाजार चलते हैं। लेट्स गो टू द मार्केट, चलो बाजार चलते हैं। लेट्स गो टू उदयपुर, चलो उदयपुर चलते हैं। लेट्स गो टू जम्मू कश्मीर, चलो जम्मू कश्मीर चलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। वेयर टू सिट, कहाँ बैठना है। वेयर टू सिट, कहाँ बैठना है। जवाब सिट इन फ्रंट ऑफ द रो, पंक्ति के सामने बैठे या सामने वाली पंक्ति में बैठे। सिट इन फ्रंट रो, सामने वाली पंक्ति में बैठे। वेयर टू स्टडी, कहाँ पढ़ना है। वेयर टू स्टडी, कहाँ पढ़ना है। स्टडी इन द स्टडी रूम, स्टडी रूम में पढ़ाई करें। स्टडी इन द स्टडी रूम, स्टडी रूम में पढ़ाई करें। वेयर टू प्ले, कहाँ खेलें, कहाँ खेलना है। वेयर टू प्ले, गो एंड प्ले इन द पार्क, जाओ और पार्क में जाके खेलो। गो एंड प्ले इन द पार्क। हाउ टू गो, कैसे जाना है या कैसे जाएं। हाउ टू गो। जवाब यू कैन गो बाय बस, आप बस से जा सकते हैं, आप फ्लाइट से जा सकते हैं, आप कार से जा सकते हैं, आप मेट्रो से जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं। आपको जो जवाब देना है आप दीजिए। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, यू कैन गो बाय बस, आप बस से जा सकते हैं। वेयर टू लिव, कहाँ रहना है भाई। वेयर टू लिव, यू कैन लिव नियर बाय योर ऑफिस, आप अपने कार्यालय के पास रह सकते हैं। यू कैन लिव नियर बाय योर ऑफिस, आप अपने ऑफिस के पास रह सकते हैं। यू कैन लिव नियर बाय योर ऑफिस। होम टू सेंड, किसको भेजें या किसे भेजना है। होम टू सेंड, सेंड द ऑफिस बॉय, कार्यालय के लड़के को भेजें। सेंड द ऑफिस बॉय, कार्यालय के लड़के को भेजें। सेंड द ऑफिस बॉय। हुज इज दिस, ये किसका है। हुज इज दिस, यह किसका है। दिस इज ऑफ देयर्स, ये उनका है। दिस इज ऑफ देयर्स, ये उनका है। हु इज देयर, कौन है वहां या वहां कौन है। हु इज देयर। जवाब इट्स मी, मैं हूं। इट्स मी, मैं हूं। बढ़ते हैं आगे। वेन टू गो, कब जाना है। वेन टू गो, कब जाना है। लेट्स गो बाय टुमारो, चलो कल चलते हैं। लेट्स गो बाय टुमारो, चलो कल चलते हैं। हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू करें या शुरू कैसे करें। कैसे शुरू करें या शुरू कैसे करें। हाउ टू स्टार्ट। स्टार्ट बाय सेइंग हेलो, यानी कि नमस्ते कहकर शुरुआत करें। जी हाँ, किसी से भी बात कर रहे हो, किसी से भी मिले, हमेशा उनकी ग्रीटिंग जरूर करें। ग्रीट करने का मतलब क्या होता है, सामने वाले को अच्छे शब्द बोलना, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, हाय, हेलो, ये सारे ग्रीटिंग के शब्द होते हैं। ग्रीटिंग के ऊपर अगर आपको क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि पहली बार जब किसी से मिले तो बात की शुरुआत कैसे करें। इसके ऊपर अगर आपको क्लास चाहिए तो कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी ही वो क्लास आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। आर यू लर्निंग इंग्लिश। जवाब अरे आप दीजिए ना भाई जवाब। येस आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज ऑफ बी बैंकर, हाँ मैं बी बैंकर की वजह से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। येस आई एम लर्निंग इंग्लिश, येस आई एम लर्निंग इंग्लिश। चलिए कमेंट करके मुझे लिख के यही सेम लाइन लिखिए, येस आई एम लर्निंग इंग्लिश, येस आई एम लर्निंग इंग्लिश। मुझे सबके कमेंट चाहिए, सारे के कमेंट चाहिए। अरे भाई क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हैं, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे तो फिर क्या सीखेंगे, है ना। तो चलिए मैं करती हूँ आपसे सवाल, आर यू लर्निंग इंग्लिश। जवाब में मुझे चाहिए येस आई एम लर्निंग इंग्लिश। चलिए जल्दी से सारे के लोग कमेंट करिए, अभी तुरंत कमेंट करिए, येस आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्लियर। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि जिसको आप प्यार से बुला सकते हैं छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स। क्या है भाई इस कोर्स में। इस कोर्स में है दुनिया का हर वो वाक्य जो आप अपने पूरे जिंदगानी में बोलते हैं, उसको अनुवाद करने का तरीका। जी हाँ, कोई भी वाक्य हो दुनिया का, उसको अनुवाद कैसे करें, स्ट्रक्चर क्या होगा, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं इस कोर्स में। साथ मिलती है एक ई बुक जिसमें सारे रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो इस कोर्स को और इस ई बुक को आप पैरेलली अगर फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए कोई भी वाक्य हो, कोई भी वाक्य, मार्क माई वर्ड्स, आप आराम से उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो भाई ये दोनों चीजें कैसे मिलेंगी आपको करना है व्हाट्सएप इस नंबर पर 7004119526। इस नंबर पर आपने करना है व्हाट्सएप। क्या लिख के भेजेंगे, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये दोनों आप लिख करके भेजेंगे तो आपको हमारे प्रतिनिधि द्वारा ये चीजें भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही अगर आप को बता दूं मैं, अगर आपको ना पता हो तो, कि बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, यानी कि सहायक क्रिया के ऊपर। एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर, यानी कि डीएलएस के ऊपर। एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर, यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। तीनों किताबें
बहुत ज़रूरी हैं अगर आप वाकई अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं। तीनों किताबें आपकी अंग्रेज़ी के सफ़र में क्या साबित होंगी? माइलस्टोन साबित होंगी। जी हाँ, तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इन तीनों किताबों में से सबसे ज़्यादा इंतज़ार किस किताब का है। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आपको क्या मिलेगा, कैसे सीख जाएंगे आप। अगर आपको डाउट आ गया बीच में पढ़ते पढ़ते तो ये आप कैसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप एडमिशन कैसे लेंगे, इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, ये सारी डिटेल्स आप व्हाट्सएप पर इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इनके अलावा भी अगर मुझसे कोई सवाल छूट गए हो तो आपके दिल दिमाग में जो भी सवाल हो इस कोर्स से रिलेटेड आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें जीरो से ग्रामर सिखाया जाता है। आप हमेशा कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं ना कि मैम जीरो से सीखना है, तो भाई ये बेसिक ग्रामर कोर्स जीरो से ही ग्रामर सिखाने वाली कोर्स है, जिसमें आपको बिल्कुल जीरो से, बेसिक से, शुरुआत से सिखाया जाता है। बेसिक जानना क्यों जरूरी है भाई? बेसिक जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप एडवांस समझ पाएं। बेसिक से अगर क्लियर नहीं होंगे तो सच बताऊं एडवांस कुछ नहीं समझ आएगा। एडवांस नहीं समझ आएगा तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल अगर आप वाकई सीरियस हैं अगर इन सब चीज़ों को लेकर के, तो बेसिक्स आपके मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। खासकर इंग्लिश ग्रामर का बेसिक मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। क्या लिख के भेजेंगे? कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे, बेसिक वाली कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे, है ना। चलिए, अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है। छोटे छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है, उनको खेल खेल में सिखाना होता है। अब खेल खेल में सीख जाते हैं वो, तो उनको मन लगा रहता है और उनके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। जरूर पूछ लिया कीजिए कि बैच अगली जो है वो कब से शुरू हो रही है। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, चाहे ग्रामर हो या हो राइटिंग सेक्शन, मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें आपको कराई जाती हैं इसमें। और साथ ही कराया जाता है ग्रामर, जो कि हेल्पफुल होता है ना कि आपकी राइटिंग सीरीज में बल्कि आपके लिटरेचर सेक्शन में भी। तो आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, जैसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपका हो आरसी, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस हो, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be